भैया क्लास 12th कॉमर्स के बाद ना समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। मेरा कॉमर्स और अकाउंटिंग में बहुत ही स्ट्रांग बेस है। डिग्री कोर्सेज में तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन CA, CS, CMS, CFA, ACCA ये सारे कोर्सेज मुझे करना है। तो कोई ऐसा मेरे को कोर्स बता दो ना जिसमें रिस्पेक्ट भी हो, अर्निंग भी हो और मुझे मैक्सिमम सक्सेस भी मिले। ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। भैया प्रोफेशनल का मतलब जिसमें 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर आप डिग्री नहीं करते। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो सेल्फ पेस्ड होते हैं, जो आपको खुद अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग मैच करने होते हैं। राइट। कोर्स नंबर 1 सबका फेवरेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेबसाइट है ICAI.org। फुल फॉर्म आपको बचपन से पता है, ठीक है। ICAI इंस्टीट्यूट से आप करते हो। PG डिग्री के इक्विवेलेंट है भैया। मतलब अगर BCom कर लिया, उसके बाद MCom कर लिया या फिर CA कर लिया, दोनों सेम है। आप डायरेक्ट PhD में एडमिशन ले सकते हो CA के बाद। 10+2 एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कर सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट जाते हैं कॉमर्स स्ट्रीम से। CA फाउंडेशन आपको क्लियर करना पड़ेगा। एनरोलमेंट की फीस है 85,000 रुपीज़। ये इंस्टीट्यूट की फीस है। कुछ बच्चे कहते हैं भैया आप ना वो जो हॉस्टल में फ़ीस होती है, वो जो कॉलेज की फ़ीस होती है, कॉलेज कौन सा, आजकल ना CA के भी कॉलेज हो गए जहाँ पर वो 8 to 2 कोचिंग चलती है। उसके बाद 2 PM to 5 PM थोड़ा सा होमवर्क चलता है और 5 PM से लेके 8 PM तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो बच्चे इसको CA कॉलेज बोलते हैं। इनकी तो फीस आप बताते ही नहीं हो। देखो ये ना आपके मॉनेटरी फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। आपको लग रहा है कि भाई मेरा बजट है 20,000 पर मंथ, आप उस हिसाब से एक्सपेंस करोगे। तो ये एक्सपेंस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। इंस्टीट्यूट आपसे इतना चार्ज करेगा। डन। 4.5 ईयर्स आपको CA करने में लगेंगे। भैया ज़्यादा कितना, ज़्यादा तो 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स, जब तक है जान जाने जहाँ CA करूँगा CA करूँगी, कर सकते हो। डिफ़िकल्टी लेवल देखो, कोर्स है एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। 8 to 10 आवर्स का आपको यहाँ पर स्टडी करना ही पड़ेगा। जिसका नॉर्मल कैपेसिटी है माइंड का, उसको इतना स्टडी करना है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज है अप्रॉक्स 1%। ये भी मैंने लिख दिया अप्रॉक्स 1। अगर आप फाउंडेशन से फाइनल तक देखोगे ना, तो 100 स्टूडेंट्स में से 1 ही पास होता है बस मैक्स। एंट्री 100 की होगी, इनमें से एक पास आउट होकर CA बनेगा। प्लेसमेंट हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना, अभी तक यही होता था, ठीक है। CA ने जो इंस्टीट्यूट है ICAI, उस इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अपनी कैंपस प्लेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी। उससे जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सारे क्लियर हो गए। तो आज से पहले हम बताते थे एवरेज सैलरी 5 to 8 लाख, अब ये नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कहा है हमारी एवरेज सैलरी है 9 to 10 लाख पर एनम, ठीक है जी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आप वेबसाइट पर जाओ, चेक कर सकते हो। टॉप कॉर्पोरेट्स, बिग 4, बचपन से कोई भी CA बनना चाहता है उसको बिग 4 का नाम ना चाहते हुए भी पता चल जाएगा। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट भैया CA हो गया, कुछ तूफानी करना है MBA फाइनेंस कर लो भैया, और कुछ बड़ा तूफानी करना है PhD कर लो भैया, और भी कुछ करना है अदर प्रोफेशनल कोर्स कर लो। CFO और COO की पोजीशन तक आप जा सकते हो CA करने के बाद। डन। कोर्स नंबर 2 कंपनी सेक्रेटरी, प्यार से बोलते हैं CS। वेबसाइट ICSI.edu/home। भैया /home का मतलब देखो, डालोगे तो ये ओपन होगा /home के साथ, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं आना बिल्कुल भी। फुल फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी। कोर्स का स्टेटस है PG डिग्री के इक्विवेलेंट। अगेन आपने BCom MCom कर लिया और आपने CS कर लिया, दोनों इक्विवेलेंट हैं। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट सिर्फ एक है जिसका नाम है ICSI। एलिजिबिलिटी 10+2 किसी भी स्ट्रीम से। आप CA CET सिंगल ही बोला करो तो बोलने में आसानी रहेगी, CA CET, ठीक है। ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके एडमिशन ले सकते हो। 60,000 इंस्टीट्यूट का फीस है। बाकी कोचिंग, आपका रहना, बोर्डिंग, लॉजिंग, सब कुछ आपके मॉनेटरी फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है 3 ईयर्स। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एक बार में सारे पेपर निकल रहे हैं। डिफ़िकल्टी अगेन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। 8 to 10 आवर्स की आपको यहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी और एंट्रेंस भी यहाँ पर बच्चों को टफ लगता है। पासिंग परसेंटेज 3 to 4%, ये भी मैक्स लिख दिया है। CA में होता है <1%, ठीक है। CS में 2 to 3 और CMA में 3 to 4, यही है, ठीक है। आप इसको ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, एट द एंड यही परसेंटेज आएगा। एक आध 2 टर्म में ऊपर नीचे चला जाएगा, 99% यही रहेगा।
प्लेसमेंट हाईएस्ट है 15 लाख रुपीस, एवरेज है 3 to 4। भैया मैंने तो सुना है सीएस में 7 to 8 होता है। देखो सीएस इंस्टीट्यूट ने ना अभी तक, जिस दिन हमने ये वीडियो बनाया, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है अपना प्लेसमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड। तो अब हर कोई ना अपना खुद का पैकेज बताता है। भाई जितने हमारे रिसोर्सेज हैं, जितना हमने पूछा है, हमारे हिसाब से ये है। कोई और आपको 5 to 6 बताएगा, कोई रिसेंट बच्चे से बात करके 7 to 8 भी बता सकता है। लेकिन जब तक इंस्टीट्यूट पब्लिश नहीं कर रहा, यहाँ पर हम कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते। लेकिन हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग 3 to 4 है, जो हर स्टूडेंट का ईजिली चला जाता है। दैट इज़ द एवरेज सैलरी। टॉप कॉर्पोरेट्स, देखो एक तो हर फील्ड में आप जॉब करते हो, और ये कुछ ब्रांड्स के नेम आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, सीएस के बाद आप लॉ की डिग्री कर सकते हैं या फिर आप पीएचडी भी कर सकते हो। चीफ एडमिन ऑफिसर का जो प्रोफाइल है वो आपके लिए ओपन हो जाता है। ये टॉप नॉच लेवल हो गया। कोर्स नंबर 3, इंडियन सीएम में। भैया आप ना इंडियन सीएम में क्यों लिखते हो? बाकी हम कहीं पे भी पढ़ते हैं ना, हर जगह सीएम में होता है। देखो हम ना यूएस सीएम में से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो अगर मैं यूएस सीएमए पे वीडियो बना रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए यूएस सीएमए का वीडियो अलग होगा और इंडियन सीएमए का अलग होगा। दोनों ही मैं सीएमए बोल देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया किसकी बात करो, यूएस वाले की, इंडिया वाले की। इसलिए हम इसको इंडियन सीएमए प्यार से बोलते हैं। वेबसाइट ये होगा, ICMAI इंस्टीट्यूट का नेम है। फुल फॉर्म कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट। ये भी अगर बीकॉम एमकॉम कर लिया या फिर सीएमए कर लिया, दोनों बराबर है। एलिजिबिलिटी 10+2 फाउंडेशन फोड़ना पड़ेगा। एनरोलमेंट की फीस है ये, 4 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। डिफिकल्टी लेवल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, 8 to 10 आवर्स स्टडी करना होगा। पासिंग परसेंटेज 3 to 4। भैया मतलब 100 स्टूडेंट फाउंडेशन से गए, एंट्रेंस एग्जाम से गए, बाहर निकले 3 to 4 स्टूडेंट्स। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स हाईएस्ट है 27 लाख रुपीस, एवरेज 4 to 5 होता था। कैंपस प्लेसमेंट रिपोर्ट आई, उसमें बता दिया कि जी 10 लाख पर एनम हमारा एवरेज है। अब टेंशन ख़त्म। पहले बहुत बड़ी टेंशन थी और इन्होंने लिख दिया इस 10 लाख के साथ कि अभी तक का हाईएस्ट है ये। आप वो रिपोर्ट चेकआउट करोगे ना, तो 10 लाख रुपीज़ अब एवरेज यहाँ पर भी हो चुका है। टॉप कॉर्पोरेट्स, इन सब का नेम आप चेकआउट कर सकते हो। ग्रोथ अगेन MBA फाइनेंस, चाहे MBA फाइनेंस नहीं करना है ना, आप एक्सपीरियंस लो, उसके बाद GMAT फोड़ के आप अब्रॉड में भी जा सकते हो अपना मास्टर्स करने। PhD और प्रोफेशनल कोर्सेज, बहुत सारे बच्चे CS CS CM में कंबाइन भी करने की कोशिश करते हैं, तो आप वो रूट भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेंटोर होना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ना एक लोनलीनेस लाइफ हो जाती है कि सारे कोर्सेज कर रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। मेंटोर है आपके साथ जो आपको सपोर्ट कर रहा है इस जर्नी में, तो फिर ईजी रहेगा। फ्यूचर जॉब अगेंस्ट CFO की पोजिशंस तक आप जा सकते हैं। कोर्स नंबर 4, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, ACCA। ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। कहीं पर भी ऐसा डिग्री वाला फॉर्मेट नहीं है कि आपको सुबह जाना है शाम को आना है, जैसा कॉलेज में होता है। वेबसाइट ACCAglobal.com, नेम इंस्टीट्यूट का है ACCA ग्लोबल, फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। कोर्स का स्टेटस देखो, यूनिवर्सिटी डिग्री के इक्विवेलेंट तो है नहीं, लेकिन मार्केट में जाओगे ना, वो मास्टर्स के अकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे। कौन? कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एलिजिबिलिटी 10+2 65% मार्क्स। मैथ्स या फिर अकाउंट्स में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो विदाउट मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो अकाउंट्स के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। साथ में इंग्लिश तो हमारे होता ही है। मिनिमम एज आपकी बस 18 होनी चाहिए जब आप लेवल 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। कॉस्ट इतना आएगा। एग्जाम्शंस का मतलब क्या है भैया? देखो ये ACCA में ही वैलिड है। अगर आपने CA किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने CS CS CM में कोई भी कोर्स किया है, तब आपके लिए एग्जाम्शंस थोड़ा सा ओपन हो जाता है। इसमें कैसे? आप CA करने गए, हो गया, मुबारक। तो ACCA करने में आपको बहुत सारे पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे, वो एग्जाम्ड हो गए। भैया किस में कितना एग्जाम्शन है, आप ACCA ग्लोबल की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर जाकर चेक करना, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखो, 2 इयर्स में तो पेपर फोड़ दो और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस फिर आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको सर्टिफाइड बनना है। डिफिकल्टी लेवल, एंट्रेंस कोर्स मॉडरेटली डिफिकल्ट है, 6 to 8 आवर्स की स्टडी में आप फोड़ दोगे। पासिंग परसेंटेज देखो कितना बढ़िया है, ये देखो एवरेज अगर करोगे ना 40 to 50% आएगा। भैया मतलब 100 स्टूडेंट्स गए, इतने पास हो गए। इंटरनेशनल सारे कोर्सेज में यही परसेंटेज है। इंडिया में परसेंटेज आपको बहुत कम मिलता है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स देखो, डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता कि भाई आज आप ACCA बन गए, चलो भाई कल कैंपस प्लेसमेंट है, जाओगे इंटरव्यू राउंड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ACCA ग्लोबल वेबसाइट होगी, सारी जॉब्स अवेलेबल हैं यहाँ पर।
पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म है। हाईएस्ट सैलरी इतना, एवरेज इतना, अगेन प्लेसमेंट रिपोर्ट कुछ नहीं आता है, इसलिए ये भी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग है। मैं आपको एक बार वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये है ACCA ग्लोबल वेबसाइट। हमें जॉब करनी है जी एशिया पैसिफिक में, खुल जा सिम आ गया। यहाँ पर हमें जॉब करनी है इंडिया में, देखो लिखा है 1116 जॉब्स अवेलेबल हैं। हमने इंडिया पर क्लिक कर दिया। जैसे ही इंडिया पर आप क्लिक करोगे ना, ओए ये रहा, इंडिया पर क्लिक करते ही वो लोकेशन वाइज बताएगा कि हर लोकेशन में आपको कितनी जॉब्स मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ANY में जॉब, आप डिटेल्स पर गए, इस पर क्लिक किया, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई वगैरह भी कर सकते हो। तो ऐसा इशू नहीं होता आपको जॉब फिगर आउट करने में, आपको एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में सब कुछ मिल जाता है। टॉप कॉर्पोरेट्स ये सारे होंगे, ठीक है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, बहुत सारे बच्चे ना फाइनेंस का कोर्स करते हैं आईवी लीग कॉलेज से, जो वर्ल्ड के टॉप 25 कॉलेज हैं वहाँ से करते हैं। MBA फाइनेंस भी आप कैट के थ्रू कर सकते हो, और अगर थोड़ा GMAT वगैरह की प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए तो वो भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर जॉब ग्रोथ CFO और COO तक आप जा सकते हैं। एक्चुरियल साइंस, भैया साइंस लिखा है इसमें तो नहीं, कॉमर्स स्टूडेंट कर सकते हैं, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। वेबसाइट है ये। कोर्स का जो स्टेटस है ना, वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने कह दिया कि भाई PG के इक्विवेलेंट है। अगर एक्चुअरी कर लिया ये भी PG के इक्विवेलेंट माना जाएगा। फुल फॉर्म है एक्चुअरी। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट, एक थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्लेमर है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से भी करते हैं, बहुत सारे आपको अमेरिकन इंस्टीट्यूट से करते हुए भी मिलेंगे इंडिया में रहते हुए। उनको लगता है कुछ स्टूडेंट्स को कि भैया अगर BSc एक्चुरियल साइंस कर लिया, BA इकोनॉमिक्स विद एक्चुरी कर लिया, BBA इन एक्चुरियल साइंस कर लिया तो हम एक्चुरी ही कर रहे हैं। नहीं, आप कर तो डिग्री रहे हो, बस इस डिग्री के साथ 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट्स आपको एक्चुरीज के पढ़ा देते हैं वो, जिससे आपको अल्टीमेटली एक्चुरी करने में हेल्प मिलता है। अगर एक आपको प्रॉपर एक्चुरी कोर्स करना है, रजिस्ट्रेशन तो यहीं पर होगा, बाकी इनसे आप सिर्फ सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, राइट। जैसे आपने MBA की बुक्स पढ़ ली, लेकिन MBA करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वैसे ही सेम केस ये है। डन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 के बाद कर सकते हो। ASET एग्जाम इंडिया में होता है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। 3 इयर्स के लिए एग्जाम आपको वैलिड मिलेगा। 70,000 to 80,000 रुपीज़ आपकी फीस होगी स्टडी मैट को इंक्लूड करके। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखो, कोई ड्यूरेशन किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का नहीं होता, जब तक है जान आप लगे रहो। सेल्फ पेस्ड कोर्स है, मन करा 4 to 5 ईयर्स में ख़त्म कर दिया, नहीं तो बस ज़िंदगी चली रही है, तारीख पे तारीख, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, पेपर पे पेपर, राइट। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन 5 to 8 ईयर्स बच्चों को लग जाते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल देखो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। अगर एक्चुअली करने गए हो तो सिर पे कफन बांध लेना। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे 10 to 12 आवर्स की, उसके बाद भी आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। कभी कभी सोशल लाइफ से भी थोड़ा सा कट ऑफ होना पड़ेगा। सैलरी हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना, अगेन सोर्सेज के थ्रू है, कहीं पर कोई ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर डायरेक्ट नहीं होता है, वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, यार एक्चुअली करने के बाद ना मतलब कुछ है नहीं उससे ऊपर, ये कर लिया तो जितना भी टॉप नॉच पोजीशंस आपके लिए हैं, चाहे वो चीफ, प्रिंसिपल, एक्चुअली कोई भी पोजीशन है, सब आपके लिए ओपन हो जाएंगी। टॉप कॉर्पोरेट्स, इन सब में आप वर्क कर सकते हो। नंबर 6, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। भैया प्यार से बोलते हैं CFA, बड़ा क्रेज आजकल इंडिया में हो चुका है। पहले CACS CMA का होता था, अब इसके साथ साथ ना ये अब्रॉड कोर्सेज जो ग्लोबल कोर्सेज हैं, थोड़ा थोड़ा बच्चों को इनके नाम पता चल रहे हैं। वेबसाइट है ये, फुल फॉर्म है ये। कोर्स का स्टेटस है तो सर्टिफिकेशन, लेकिन वो वाला नहीं जैसे आपने कोई भी लोकल सर्टिफिकेशन कर लिया, PG के इक्विवेलेंट माना जाता है एम्प्लॉयर्स के थ्रू। अगर CFA कर लिया इट्स अ ह्यूज डील, राइट। CFA इंस्टीट्यूट से आप करते हो, एलिजिबिलिटी थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, बस ध्यान से देख लेना। अपनी बैचलर्स आपने कंप्लीट कर ली, चाहे BCom, BBA, BSc कुछ भी किया है, हो गया, उसके बाद आप CFA करने जा सकते हो। ठीक है भैया मुझे तो क्लास 12 के बाद ही करना था, कोई बात नहीं। 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 आप बैचलर्स में कर लो अपनी ग्रेजुएशन के साथ। लेवल 2 का एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि लेवल 2 के एग्ज़ाम से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। रीज़न बीइंग, लेवल 2 के लिए इंस्टीट्यूट ने कहा है कि बाबू पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तभी हम इसका पेपर लेंगे। तो लेवल 2 की कोचिंग कर लेना यार साथ में। ग्रेजुएशन के बाद 1 साल के अंदर CFA भी हो सकता है, या फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो 4000 पेड आवर्स का, ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए होता है, आपके लिए फर्स्ट 2 होंगे। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट 2.5 to 3 लाख रुपीज़।
स्टैंडर्ड ड्यूरेशन 1.5 साल में पेपर फोड़ दो, बाद में 3 इयर्स की ट्रेनिंग लेकर चले जाओ। भैया कुछ समझ में आ रहा है क्या? इंडियन कोर्सेज में पहले पेपर है, फिर ट्रेनिंग है और फिर पेपर है, और जितने भी ग्लोबल कोर्सेज हैं उनमें पहले पेपर है फिर बाद में ट्रेनिंग है। हाँ ऐसी है। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली आपको इजी मिल सकता है, क्योंकि एक बार में पढ़ के ख़त्म कर दिया फिर आराम से ट्रेनिंग कर ली। ठीक है भाई, जॉब तो करनी है, पहले ट्रेनिंग कर लेंगे, राइट। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेटली डिफिकल्ट, 6 to 8 आवर्स में आप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे CFA के लिए इतना पढ़ना है, डेली आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। सैलरी हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना, अगेन सोर्सेज के थ्रू है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। आपको वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर सारी जॉब लिस्टिंग्स वगैरह मिल जाएंगी, जैसा मैंने ACCA को बताया, अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। पासिंग परसेंटेज देख रहे हो, अब्रॉड के कोर्सेज में भर के है। टॉप कॉर्पोरेट्स ये होंगे तो नाम भी याद हो गए होंगे अभी तक, JP मॉर्गन, गोल्डमैन, मॉर्गन, सिटी ग्रुप, HSBC। अच्छा ये कंफ्यूज मत हो ना, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, यहाँ पे मॉर्गन पहले है, यहाँ पर सॉरी यहाँ बाद में, यहाँ पहले है। ठीक है जी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, MBA फाइनेंस बहुत सारे बच्चे करते हैं। CFA करने के बाद वो कैट का प्रिपरेशन करेंगे, IIM ABC अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता फोड़ने की कोशिश करेंगे। MBA फाइनेंस करके टॉप नॉच कंपनीज में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब वो क्रैक करने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर जॉब ग्रोथ, CIO, CFO, डायरेक्टर फाइनेंस, VP फाइनेंस आपके लिए ओपन है। 7th आता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। भैया ये बच्चे क्लास 12th के बाद कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं करते क्योंकि पता ही नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको CFA के साथ भी करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस कनेक्टेड है, सेम फील्ड में आप लोग वर्क करते हो। वेबसाइट होगा ये garg.org। कोर्स का स्टेटस ये एक डेजिग्नेशन की तरह वर्क करेगा। नेम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ठीक है। एलिजिबिलिटी आफ्टर 12th के कर सकते हो, ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में रिकमेंडेड होता है। भैया क्यों? क्योंकि 1st ईयर तक ना कुछ पता नहीं होता आपको FRM के बारे में। फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट नहीं करना, हमें नॉलेजेबल इडियट नहीं बनना है कि ये डिग्री भी, ये डिग्री भी, ये कोर्स भी, ये कोर्स भी। नहीं, जब क्लैरिटी हो तब कोई कोर्स करना है। बहुत ज़्यादा एफर्ट जाते हैं हर कोर्स में, बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं, हार्ड अर्न मनी जाता है, राइट। सो 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस चाहिए अपने पेपर्स क्लियर करने के बाद, जिससे कि आपको ये सर्टिफिकेशन मिल जाए। ये सारे अब्रॉड के कोर्सेज में पहले पेपर कर लो, फिर ट्रेनिंग, उसके बाद सर्टिफिकेशन। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट थोड़ा सा महंगा दिखेगा, 2.5 to 3 लाख रुपीज़। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन कोई डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन 6 मंथ से लेके 1 ईयर में बच्चे फोड़ देते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेटली डिफ़िकल्ट, इतना आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। पासिंग परसेंटेज यहाँ पर भी भर के है, कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट होता नहीं है। वेबसाइट पर जाओ, अपने आप अप्लाई करो। उन्होंने कहा जितने भी ग्लोबल कोर्सेज हैं कि भाई हमने आपको इक्विप कर दिया, हमने आपको सारी चीज़ें सिखा दी, हमने आपको पोर्टल प्रोवाइड कर दिया, जाओ प्लेसमेंट लो, ज़िंदगी जियो। ऐसा नहीं कि हम आपके लिए आप कंडक्ट कर रहे हैं प्लेसमेंट एनालिसिस। सैलरी हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस पे? आपके जो और कोर्सेज है ना उन पे। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से है, साथ में कोई आपने प्रोफेशनल कोर्स कपल किया था क्या? टॉप कॉर्पोरेट्स, अगेन कुछ नेम आपको वापस से कॉमन मिलेंगे। MBA फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फाइनेंस में टॉप नॉच कॉलेजेस से, और CFO के लेवल तक जा सकते हो। अगेन खाली FRM के बेसिस पर नहीं, डिपेंड्स अ लॉट ऑन द रेस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। दोनों वर्ड देख लेना बाबू, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। ठीक है। नंबर 8 सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। भैया CPA का नाम ना मैंने CA के मुंह से बहुत ज़्यादा सुना है। वैसे तो कोई बात नहीं करता, लेकिन CAs बहुत बात करते हैं CPA की। रीज़न पता चलेगा अभी आपको। वेबसाइट है ये, फुल फॉर्म है ये, नंबर ऑफ ऑथोराइज इंस्टीट्यूट है सिर्फ AICPA। कोर्स का स्टेटस है डेजिग्नेशन। देखो ध्यान से देखना, क्लास 12th के बाद 4 ईयर का फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। कॉमर्स में है? नहीं है, मतलब BTech। तो भैया कॉमर्स का बच्चा कर ही नहीं सकता। ये रहा ना, CA इंटरमीडिएट पास कर सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो CA इंटरमीडिएट कर चुके हैं, लेकिन फाइनल किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो पा रहा। ये उन्हें टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये फिर वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी चाहते हैं, वो साथ साथ CPA में भी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। समझ रहे हो? मास्टर्स डिग्री हो या फिर NAC A एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये दोनों फॉर्मेट आपके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। इतना एनरोलमेंट फीस है, ड्यूरेशन इतना, मैक्स इतना जा सकता है। डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है, 4 to 6 आवर्स। प्लेसमेंट अगेन डायरेक्ट कुछ नहीं है, और ये सैलरी भी कैंपस प्लेसमेंट तो होता नहीं है, रिसोर्सेज के थ्रू हमने हाईएस्ट और एवरेज लिखा है। पासिंग परसेंटेज भर के भैया किसी इंटरनेशनल कोर्स में कम भी है क्या? सब में 40, 50, 60 आ रहा है, टनाटन, कोई दिक्कत नहीं। टॉप कॉर्पोरेट्स ये सब आपको मिल जाएंगे। हायर एजुकेशन, ज़्यादातर बच्चे CPA के बाद आईवी लीग कॉलेजेस में ही जाते हैं, क्योंकि अगेन
इंटरनेशनल कोर्स है तो इंटरनेशनल डिग्री करके फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। CFO की पोजीशन ओपन है अगर ग्रेजुएशन अच्छी जगह से और CPA आपने एक बार में 4 दिया। 9th USCMA दैट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। भैया ये वाला जो कोर्स है ये इंडियन CMA से अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है भैया। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इंडियन CMA तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है इसके सामने, ठीक है। वेबसाइट होगी ये, फुल फॉर्म सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट आपको कराता हुआ ये मिलेगा, एक क्रेडेंशियल की तरह वर्क करता है। 10+2 के बाद आप कर सकते हो। फीस है ये, थोड़ा सा इंटरनेशनल कोर्स महंगे मिलते हैं भैया। क्यों यार, देखो अगर $100 वहाँ पर लिखा हुआ है तो आपके लिए तो कितना हो गया 8500 रुपीज़, तो कितना 85 से मल्टीप्लाई कर दो, 85 टाइम्स फीस ऑटोमेटिकली हो गई जितने भी डॉलर वाले कोर्सेज हैं। तो थोड़ा सा इंडियन करेंसी में जब कन्वर्ट होता है ये फीस आपको ज़्यादा मिल जाएगी। डॉलर में कुछ नहीं लगती, इंडियन रुपीज़ में बहुत कुछ है। डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, 6 to 8 आवर्स में फोड़ दोगे। सैलरी हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना, प्लेसमेंट कोई भी डायरेक्टली आपको नहीं मिलता। और पासिंग परसेंटेज अगर मैं ना भी बताऊं तो आपको पता ही है 40 to 50% तो इंटरनेशनल कोर्सेज में है ही। टॉप कॉर्पोरेट्स EY, KPMG, डेलॉइट और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें CPA का रोल होता है सारी आपको टॉप नॉच मिलेंगी। ग्लोबल फॉर्म्स मिलेंगी, लोकलाइज्ड फॉर्म्स यहाँ पर बहुत ही कम मिलती हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट MBA फाइनेंस, PhD और आईवी लीग के कॉलेज। भाई ज़्यादातर बच्चे करते क्या हैं, आईवी लीग छोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के लिए जाते हैं, वो नहीं होता तो उसके बाद अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, 10 ईयर्स के बाद दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। फ्यूचर जॉब ग्रोथ एक डिसेंट लेवल तक चले जाओगे अगर इसके साथ एक बढ़िया क्वालिफिकेशन है, चेरी ऑन द केक आपके लिए हो जाएगा। नंबर 10 लास्ट पर आते हैं, दैट इज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसका नाम है सीमा। वेबसाइट सीमा ग्लोबल, फुल फॉर्म है ये 1919 में स्टैब्लिश हुआ था, 100 ईयर्स बैक। PG डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो थोड़ा सा मतलब डेडिकेटेड शिद्दत वाला कोर्स है भाई। CA भी तो PG के इक्विवेलेंट है, CS CMS सब इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। सीमा ग्लोबल 3 लाख रुपीज़ यहाँ पर आपको फीस मिलेगी। 12 to 18 मंथ्स के अंदर फोड़ सकते हो भैया, बस खत्म। 18 महीने 1.5 साल मात्र, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी चाहिए, इतना स्टडी टाइम। पासिंग परसेंटेज अगेन 50 to 60%। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स डायरेक्ट कहीं पर भी आपको इंटरनेशनल कोर्स में नहीं मिलता, और ये सैलरी है हाईएस्ट और एवरेज। टॉप कॉर्पोरेट्स शेल, BMW, HSBC और जितने भी टॉप नॉच नेम्स हैं आपने नहीं सुने हैं वो भी, और जो सुने हैं वो भी जॉब करने के लिए रेडी हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और जॉब ग्रोथ MBA फाइनेंस के साथ अगर आप कर लेते हो, या फिर CFO बनने के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा सा CFA टाइप जो कोर्सेज हैं उनको भी करना पड़ेगा। प्रोफेशनल कोर्सेज CA, CS, CMA, ACCA, एक्चुरियल साइंस, CFA, FRM, CPA, CMA, सीमा, ये सारे आपके पास अवेलेबल हैं। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो भैया। इनका थोड़ा सा कैटेगराइजेशन कर दो। देखो इंडियन कोर्सेज में देखें तो CA, CS, CMA एक्चुरी है। ग्लोबल कोर्सेज में ये 6 होंगे। इंडियन में और ग्लोबल में फ़र्क क्या है, इंडियन में फीस कम मिलेगा, ग्लोबल में फीस ज़्यादा मिलेगा। इंडियन में पासिंग परसेंटेज कम मिलेगा, ग्लोबल में पासिंग परसेंटेज ज़्यादा मिलेगा। प्रोफेशनल कोर्स करने किसको चाहिए, जिसका एप्टीट्यूड है न्यूमेरिकल, क्विक लर्निंग और अलर्ट ब्रेन। कैसे भैया, जैसे एक वो बच्चा होता है ना क्लास में जो मैम ने थोड़ी सी भी कैलकुलेशन की उसमें एकदम बता देता है कि ये गलत है मैम एकदम से यूँ देखती हैं, अच्छा बेटा हमें बताएगा, राइट। सो वो वाला बच्चा, उस वैसा वाला एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, देखो इसमें से अगर 60% भी है ना तो आप इन कोर्सेज में ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। कर तो कोई भी सकता है, लेकिन अगर ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं तो आप सक्सेसफुल ज़्यादा होंगे, आपकी अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा होगी। जैसे CA रचना रनादे, इनका वीडियोस देखो। फाइनेंस इतना बोरिंग डेड टॉपिक इन्होंने ऐसे पढ़ाया कि मिलियंस ऑफ लोग इनको रेगुलरली फॉलो करते हैं। ऐसा अगर आपका पर्सनैलिटी है, इस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने टॉपिक को, तो फिर अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। नहीं तो दुनिया चली रही है, राइट। इंटरेस्ट आपका होना चाहिए फाइनेंशियल इवेंट्स में। भाई ठीक है 2022 में कोविड आया, 2020 में कोविड आया तो वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, ज़्यादा बड़ा गड़बड़ हुआ। फाइनेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, किसी ने बताया भी नहीं, फिर भी 10-10, 20-20 घंटे सर्च कर रहे हो। आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, चुल है जानने की, आपका नंबर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो जो सुडोको टाइप गेम्स है ना वो आप बहुत कंफर्टेबली खेलते हो। जैसे बायो स्टूडेंट एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्टेड होते हैं, फाइनेंस के बच्चे नंबर्स में तेज़ी के साथ अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। अगर ऐसा इंटरेस्ट है, ऐसी पर्सनैलिटी है और ऐसा एप्टीट्यूड है तो आप इन सारे कोर्सेज़ में जा सकते हो। 110% आपको सक्सेस भी मिलेगी, अर्निंग भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। देखो हमने ना क्या किया है, हमने कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स में ना डिग्री वाले सम अप कर दिए हैं।
ये जो कोर्स हैं ये भी डिग्री के तो इक्विवेलेंट हो गए ना भाई, मास्टर्स के इक्विवेलेंट हो गए। तो ये सारी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दैट इज 1 ईयर कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। उसका थंबनेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।